हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप्स को। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें। आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। सो फॉर लूप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रोल स्टेटमेंट है एंड विदाउट लर्निंग दिस यू कांट बिकम अ डेवलपर। फॉर लूप मस्ट है, मैंडेटरी है, काफ़ी सिंपल है। फॉर लूप को शुरू करने से पहले आपको डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप के बारे में पता होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही फॉर लूप आपकी समझ में आएगा। सो होता क्या है, फॉर लूप डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप के सिमिलर ही है। डिफरेंस इतना है कि इसमें सिंटैक्स जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। वहाँ पे जो काम हम 3 लाइन की हेल्प से कर रहे थे, यहाँ पे हम वो 1 लाइन से ही कर देते हैं। ठीक है, अभी फॉर लूप का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होगा फॉर एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 3। एंड जब तक हमारा एक्सप्रेशन 2 ट्रू रिटर्न करेगा, तब तक हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है फॉर के नीचे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं डिटेल में समझने के लिए। यहाँ पे मैंने अपना मेन मेथड लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें मैंने फॉर लूप लगाया है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1 है। उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन 2 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। देन थर्ड एक्सप्रेशन इज आई प्लस प्लस। व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स में ये स्टेटमेंट जो हम सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, ये हम 3 या 4 लाइन में लिखते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप आपको दिखाया है। तो व्हाइल लूप में इंट आई इक्वल्स टू 1 हम 1 लाइन में लिखते थे, उसके नीचे हम एक कंडीशन देते थे जो कि एक दूसरी लाइन में होती थी, एंड देन लास्ट में हम उसका इंक्रीमेंट कर रहे थे, आई प्लस प्लस हम कर रहे थे, तो ये एक तीसरी लाइन होती थी, जो कि फॉर लूप में हम सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, और इसी को हम कॉम्पैक्ट सिंटैक्स भी बोल रहे हैं। सो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसके नीचे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जिसमें मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ आई प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसका प्रोग्राम को एक बार रन करके डिटेल में देख लेते हैं। अभी फॉर लूप का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये मेरा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैंने फॉर लूप अप्लाई किया है, एंड इस फॉर लूप में मेरे 3 एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहला इंट आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 1 है। दूसरी मेरी कंडीशन होगी, जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू रिटर्न करेगी, फॉर लूप मेरा एग्जीक्यूट होता जाएगा। सो i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये मेरी कंडीशन है एक्सप्रेशन 2। नाउ एक्सप्रेशन 3 इज i प्लस प्लस। आई में मैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, लिंक ऊपर डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो जब तक मेरा i इज लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा, मेरा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू i जो है एग्जीक्यूट होता जाएगा। मतलब मेरी लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होती रहेगी एंड i की वैल्यू मेरी प्रिंट होती रहेगी। इसके एग्जीक्यूशन के बाद i प्लस प्लस हो जाएगा, एंड फिर से मेरी ये कंडीशन चेक होगी, एक्सप्रेशन 2 अगर ट्रू रिटर्न करती है ये कंडीशन, देन अगेन मेरी लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, एंड हेयर इज द आउटपुट। सो यहाँ पे मेरा 1 to 10 प्रिंट हो गया है। सो फॉर लूप ऐसे काम करता है, सबसे पहले इंट i इज इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू 1 रहेगी इनिशियली। ठीक है, देन ये कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ट्रू। उसके बाद मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब यहाँ पे मेरा जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद i प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर अगेन मेरी ये कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो फिर से मेरा ये कोड चलेगा, एंड आफ्टर दिस अगेन i पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, i में +1 हो जाएगा। सो इस तरीके से फॉर लूप हमारा काम करता है। अभी बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स की। सो अगर हम फॉर लूप के अंदर कुछ और फॉर लूप्स ऐड कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। मतलब फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज आते हैं, एंड ये हमारे प्रोग्राम्स को, अगर हम बड़ा कोड लिखने वाले हैं, उसको एक छोटे कोड को हम इनकी हेल्प से, नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से लिख सकते हैं।
सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड इसके बेस पे इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न्स जो होते हैं वो नेस्टेड फॉर लूप्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं मोस्टली, और इसके पैटर्न्स भी मैं आपको आगे वीडियो में बनवाऊंगा एंड कुछ सेपरेट वीडियोस में पैटर्न्स के लिए भी बना दूंगा। तो अभी इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होगा, फॉर लूप हमने ऊपर अप्लाई किया, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, देन एक्सप्रेशन 3। अब इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा इस फॉर लूप का, ठीक है, उसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। सपोज हमारे पहले कुछ स्टेटमेंट्स रन होंगे अगर हम कोई टास्क करना चाहते हैं। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और अंदर फॉर लूप आ जाता है जिसमें एक्सप्रेशन 4, एक्सप्रेशन 5, एक्सप्रेशन 6, ठीक है। ये हमारा एक फॉर लूप है, तो इसको ही हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, ये कितने भी फॉर लूप हो सकते हैं, ठीक है, सारे नेस्टेड फॉर लूप्स ही कहलाएंगे। एंड इस जो अंदर वाला फॉर लूप है उसके अंदर भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, उसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अब नेस्टेड फॉर लूप्स को देख लेते हैं। नेस्टेड फॉर लूप में भी मैंने अपना मेन मेथड लिया है। इसके अंदर मैंने पहले ऊपर एक फॉर लूप अप्लाई किया है, इंट i इज इक्वल्स टू 1। आई मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन है मेरी i इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड देन i प्लस प्लस। सो होगा क्या, सबसे पहले इंट i इज इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड आफ्टर दिस i प्लस प्लस होगा एंड फिर से मेरी ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करती है तो मेरा ये ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा, अगेन i प्लस प्लस होगा एंड ऐसे ये मेरा फॉर लूप चलता जाएगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 रहेगी, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, यहाँ पे ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड प्रिंट हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1। देन मेरा नेस्टेड फॉर लूप जो है, मेरा एक और अंदर फॉर लूप है जिसमें मैंने इंट j इज इक्वल्स टू 1 लिया है। ये मेरा एक एक्सप्रेशन होगा एंड ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब j लेस देन इक्वल टू जब तक 4 होगा ये लूप मेरा चलता जाएगा। इस लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, j की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई है, उसके बाद मैंने कोमा प्रिंट करवाया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन लिया है एंड यहाँ पे प्रिंट है। सो प्रिंट एलन प्रिंट करता है एंड देन नेक्स्ट लाइन में कर्सर को पहुंचा देता है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट सेम लाइन में रखता है। अगर हम उसके आगे फिर से प्रिंट या प्रिंट एलन चलाते हैं तो सेम लाइन में ही प्रिंट होंगे। ये मैं आपको आउटपुट पे दिखाता हूँ। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं एंड हियर इज द आउटपुट। सबसे पहले मेरा ऊपर वाला फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे इंट i इज इक्वल्स टू 1 है। इस लाइन की हेल्प से मैंने i की वैल्यू प्रिंट कर दी एंड हेयर इज i इज इक्वल्स टू 1। सो ये सबसे पहली बार चला है। उसके बाद अंदर वाले लूप पे आते हैं एंड ये लूप मेरा 4 बार चलेगा। इसमें मैंने क्या करवाया है, j की वैल्यू प्रिंट करवाई है। पहली बार में j की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी जो कि यहाँ पे है, देन कोमा प्रिंट होगा, ये है। दूसरी बार में j की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कोमा प्रिंट होगा, ये यहाँ पे है। ऐसे ये लूप 4 बार चलेगा और ये 4 बार प्रिंट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्लैंक, इसकी हेल्प से कर्सर जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सो अब जो कुछ भी प्रिंट होगा वो नीचे वाली लाइन में होगा। वापिस ऊपर वाले फॉर लूप पे जाएंगे, यहाँ पे अभी हमारा इंट i इज इक्वल्स टू 1 था और अब हमारा ये जो अंदर का कोड है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी क्योंकि i की वैल्यू 2 है इस बार, जो कि लेस देन 3 है। देन ये लाइन हमारी i की वैल्यू प्रिंट कर देगी, i की वैल्यू है हमारी 2। उसके बाद हमारा ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। ये लूप हमारा 4 बार चलेगा क्योंकि j की वैल्यू 1 से लेके हमने 4 तक चेक लगाया है। तो सबसे पहले j की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद कोमा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन j प्लस प्लस होगा, लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा क्योंकि j प्लस प्लस के बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी, पहले 1 थी। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी विच इज लेस देन 4, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा एंड फिर से j की वैल्यू 2 प्रिंट होगी एंड देन कोमा प्रिंट होगा। सो ऐसे ही ये लूप 4 बार चलेगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैंने नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा दी यहाँ पे। अब ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है दूसरी बार
तो इसके बाद i प्लस प्लस होगा, मतलब i की वैल्यू इस बार 3 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3, क्योंकि i की वैल्यू 3 है, i इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, तो ये लूप एक बार और चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये लाइन हमारी i की वैल्यू जो कि 3 है वो प्रिंट करेगी, एंड ये मैंने अभी आपको समझाया है 4 बार j की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये इसने 4 बार j की वैल्यू प्रिंट कर दी, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। उसके बाद फिर से पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, i प्लस प्लस, इस बार i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि i की वैल्यू 4 है, सो i ना तो 3 से छोटा है एंड ना ही 3 के इक्वल है, i इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि i की वैल्यू 4 है, तो ये लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब हमारा लूप सिर्फ 3 बार ही चला है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमने 3 यहाँ पे दी हुई है। एंड दिस वॉज द सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर नेस्टेड फॉर लूप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न के क्वेश्चन मोस्टली हमारे नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से ही बनते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बार पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, इसकी हेल्प से हम स्टार ट्रायंगल प्रिंट कर रहे होंगे। पहले मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो ये हम प्रिंट करना चाहते हैं कुछ इस टाइप का पैटर्न विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, राइट। इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके ये पैटर्न प्रिंट करेंगे। इसके अंदर भी मैंने एक क्लास ली है, क्लास का नाम मैंने स्टार ट्रायंगल लिख लिया। मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो सबसे पहले मैंने रोज काउंट करी, मुझे कितनी रो प्रिंट करवानी है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। सो 1 2 3 4 5, सो 5 रोज हमें चाहिए इसमें, इसलिए मैंने रोज का काउंट ले लिया 5। तो मेरा लूप जो है 5 टाइम्स चलेगा। सबसे ऊपर वाला लूप मेरा रोज के लिए चल रहा है, तो मुझे 5 रोज चाहिए। इसके लिए मैंने इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू रोज, रोज का मतलब 5, तो 5 टाइम्स मेरा ये लूप चलने वाला है, ठीक है। इसके अंदर मैंने नेस्टेड फॉर लूप लगाया है, जिसकी हेल्प से मैं अपने स्टार प्रिंट करवाऊंगा। सो इंट स्टार इक्वल टू 1, मैं 1 से शुरू करता हूं क्योंकि पहली रो में मुझे सिर्फ एक स्टार चाहिए, ठीक है। स्टार इज लेस देन इक्वल टू i क्या है हमारी रो, मतलब रो नंबर 1 में ये मेरा लूप एक बार चलेगा। अगर i की वैल्यू 2 होगी, मतलब रो नंबर 2 में ये वाला लूप मेरा 2 बार चलेगा। ऐसे ही i की वैल्यू जब 3 होगी, तो रो नंबर 3 में मेरा ये वाला लूप 3 बार चलेगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। रो नंबर 1 में एक बार स्टार प्रिंट होना चाहिए, रो नंबर 2 में 2 बार स्टार प्रिंट होना चाहिए। ये लूप जब 2 बार चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। रो नंबर 3 में 3 बार स्टार प्रिंट होने चाहिए, जब ये लूप 3 बार चलेगा तो 3 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर से देखते हैं, रो नंबर अगर मेरा 4 आया तो इंट स्टार 1 से लेके 4 तक मेरा चलेगा, ठीक है। एक बार मैं पूरा फ्लो शुरू से बताता हूँ। इंट i इज इक्वल टू 1 होगा सबसे पहले, ये कंडीशन मेरी ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। ये वाला फॉर लूप चलेगा, इंट स्टार इक्वल टू 1 है, स्टार इज लेस देन इक्वल टू i है। i की वैल्यू मेरी 1 थी और स्टार की वैल्यू भी 1 है। ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, तो मेरा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर से स्टार प्लस प्लस, मतलब स्टार की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस बार स्टार की वैल्यू 2 होने पे ये कंडीशन मेरी फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि i की वैल्यू मेरी 1 थी और स्टार की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। ये लूप के बाहर आ जाएगा एंड इस लाइन की हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। फिर मेरा i प्लस प्लस, पहले मेरा i 1 था, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड i इज लेस देन इक्वल टू रोज, मतलब i इज लेस देन इक्वल टू 5। तो i की वैल्यू 2 थी जो कि 5 से छोटी है, ये कंडीशन मेरी ट्रू रिटर्न करेगी। इस वाले फॉर लूप पे आएंगे, फिर से ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। स्टार एक नया वेरिएबल फिर से डिक्लेयर होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। इस बार स्टार की वैल्यू 1 है एंड i की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी एंड मेरा फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टार प्लस प्लस होगा, मतलब स्टार की वैल्यू 2 हो जाएगी। i की वैल्यू मेरी पहले से 2 थी, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू रिटर्न करेगी एंड फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो दूसरी लाइन में इसकी हेल्प से मेरे 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देन स्टार की वैल्यू 3 होगी एंड i की वैल्यू 2 थी,
ये कंडीशन मेरी फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा एंड नेक्स्ट लाइन इसकी हेल्प से प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही जब i की वैल्यू 3 होगी इस बार i++ की हेल्प से, तो ये वाला लूप मेरा 3 बार चलेगा एंड 3 स्टार मेरे प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही ये लूप मेरा 5 बार चलेगा और फाइनली ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको अपने सिस्टम पे बनाएंगे। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इसको अपने कंप्यूटर पे बनाएं एंड रन करके देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब फॉर ईच लूप को देख लेते हैं। तो फॉर ईच लूप क्या है, ये किसी भी कलेक्शन पे अप्लाई होता है। सबसे पहली बात, कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज़ लाइक अ लिस्ट। आपके कोई लिस्ट हो, जैसे आपके क्लास में रोल नंबर्स हो सकते हैं, तो रोल नंबर की एक लिस्ट होगी, ठीक है। अगर हम उन रोल नंबर्स पे 1 बाय 1 आइटरेट करना चाहते हैं, 1 बाय 1 उन पे कोई लूप घुमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारी लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन है एंड किसी भी कलेक्शन पे हम फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सिंटैक्स में इसका क्या होगा, फॉर ईच वेरिएबल वो होगा जो हम किसी कलेक्शन में से कोई एक आइटम निकाल रहे होंगे एंड उसके नीचे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं कलेक्शंस आपको पढ़ा रहा हूँगा वहाँ पे फॉर ईच लूप आपके सिंपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये कम्प्लीटली आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। कलेक्शंस के टाइम पे मैं फॉर ईच लूप आपको समझा दूँगा। And now if video was informative then please like it, share it and don't forget to subscribe my channel.